कॉलेजियम विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के जजों को घेरने चली केंद्र सरकार को सुप्रीम फैसले से सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से दंग कर दिया है। जो जाल खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए बनाने की कोशिश केंद्र सरकार कर रही थी, अब उसी में केंद्र सरकार बुरी तरीके से फंस चुकी है। और जब सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला कॉलेजियम विवाद पर मोदी सरकार के खिलाफ दिया गया है, तो अब इस पर कानून मंत्री किरण रिजिजू का बयान भी बदलने लगा है। और किरण रिजिजू के सुर जो हैं अब पूरी तरीके से कॉलेजियम सिस्टम पर बदले से नजर आ रहे हैं। किस तरीके से तमाम चीजें सामने आई हैं, एक एक कर आपके सामने रखूंगा, पर सबसे पहले इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। कॉलेजियम सिस्टम को लेकर केंद्र सरकार और न्यायपालिका के बीच बहस चल रही है। इसी बीच केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने गुरुवार को कहा कि जजों की नियुक्ति में मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर मोब के पुनर्गठन के लिए सुप्रीम कोर्ट के 2016 के आदेश का पालन करना केंद्र का कर्तव्य है। साथ ही रिजिजू ने कहा कि केंद्र न्यायपालिका का सम्मान करता है, क्योंकि फलते फूलते लोकतंत्र के लिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता अति आवश्यक होती है। रिजिजू ने एकीकृत अदालत परिसर में पांडुचेरी के वकीलों के लिए 13 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले भवन की आधारशिला रखने के बाद ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि मैंने प्रधान न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए एक व्यवस्थित कॉलेजियम सिस्टम को लेकर लिखा है और ये शीर्ष अदालत की संविधान पीठ द्वारा अच्छी तरह से निर्देशित है। रिजिजू ने कहा कि 2016 में कॉलेजियम और सरकार को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर पुनर्गठित करने के लिए बहुत स्पष्ट अवलोकन और निर्देश दिए गए थे। हालांकि इसमें देरी हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के आदेश को आगे बढ़ाना मेरा कर्तव्य है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब तक कॉलेजियम सिस्टम है और कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है, साथ ही संसद नई व्यवस्था नहीं बनाती है, तब तक हम मौजूदा प्रणाली में आगे बढ़ेंगे। कानून और न्याय मंत्री ने कहा कि न्यायपालिका के लिए उनका संदेश है कि हम न्यायपालिका की गरिमा और स्वतंत्रता का हमेशा सम्मान करेंगे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम में सोमशेखर सुंदरम को बॉम्बे हाई कोर्ट की न्यायाधीश रूप में नियुक्ति की सिफारिश दोहराते हुए कहा है कि प्रस्तावित उम्मीदवार के विचार व्यक्त करने से वे संवैधानिक पद धारण करने अयोग्य नहीं हो जाता जब तक वे योग्य और सत्यनिष्ठ है। कॉलेजियम ने दिल्ली हाई कोर्ट के लिए सौरभ कृपाल व कोलकाता हाई कोर्ट के लिए अमितेश बनर्जी और साक्य सेन को नामों की सिफारिश भी दोहराई थी। इसके अलावा कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए 9 और कुल 20 न्यायाधीशों की मद्रास, इलाहाबाद और कर्नाटक हाई कोर्टों की नियुक्ति की सिफारिश की है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा नियुक्ति की सिफारिशें दोहराना और वेबसाइट पर अपलोड नोट में सिफारिशें दोहराने के साथ उसके कारण भी स्पष्ट किया जाना हाई कोर्टों और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्तियों को लेकर सरकार और न्यायपालिका में चल रही खींचतान को साफ तौर पर दर्शाता है। जहां सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम फैसला देता है और उसी दौरान जो है कानून मंत्री किरण रिजिजू के सुर बदल जाते हैं। कॉलेजियम ने सरकार की ओर से पुनर्विचार के लिए वापस भेजे 4 नामों को 18 जनवरी को हुई बैठक में भी दोहराया। कॉलेजियम की बैठक के बाद सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पर डाले गए ब्यूरो के मुताबिक बॉम्बे हाई कोर्ट के कॉलेजियम ने हाई कोर्ट में नियुक्ति के लिए 4 अक्टूबर 2021 को सोमशेखर सुंदरेसन के नाम की सिफारिश की थी, जिसके बाद 16 फरवरी 2022 को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सुंदरेसन की बॉम्बे हाई कोर्ट में न्यायाधीश पद पर नियुक्ति की।
सिफारिश सरकार को भेजी, लेकिन सरकार ने 25 नवंबर को सुंदरेशन का नाम पुनर्विचार के लिए कॉलेजियम को वापस भेज दिया था। सरकार की सुंदरेशन के नाम पर पुनर्विचार की मांग का आधार था कि उन्होंने अदालत में विचाराधीन विषयों पर इंटरनेट मीडिया पर विचार व्यक्त किए हैं। कॉलेजियम ने पुनर्विचार के बाद कहा कि उम्मीदवार के इंटरनेट मीडिया पर दिए गए विचारों से यह अनुमान लगाने का कोई आधार नहीं बनता कि वे पक्षपाती है या नहीं है। यह फैसला हमें करना है। कॉलेजियम ने कहा कि सभी नागरिकों को संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। उम्मीदवार द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति उसे संवैधानिक पद पर रहने के लिए अयोग्य नहीं बनाती, जब तक कि न्यायाधीश पद के लिए प्रस्तावित व्यक्ति योग्यता और सत्यनिष्ठा वाला व्यक्ति है। सुंदरेशन की वाणिज्यिक कानून में विशेषज्ञता है और वे बॉम्बे हाईकोर्ट के लिए परिसंपत्ति की तरह होंगे। उनमें न्यायाधीश के लिए होने वाली सारी योग्यताएं हैं और कॉलेजियम उनकी नियुक्ति की 16 फरवरी 2022 की सिफारिशें भी दोहराती हैं। उनकी नियुक्ति की जाए। इसके साथ ही कॉलेजियम ने वरिष्ठ वकील सौरभ कृपाल को दिल्ली हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिशें दोहराई हैं। कॉलेजियम ने साफ तौर पर कहा कि सौरभ कृपाल के यौन अभिव्यक्ति के कारण उनका नाम वापस भेजे जाने पर असहमति भी जताई है। कॉलेजियम ने साफ तौर पर कहा है कि न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए संभावित उम्मीदवार के रूप में उन्होंने अपनी यौन अभिव्यक्ति गोपनीय रखी है। संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त अधिकारों को ध्यान में रखते हुए इस आधार पर उनकी उम्मीदवारी खारिज करना सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित संवैधानिक सिद्धांतों के विरुद्ध होगा। जहां यह साफ तौर पर फैसला दिया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा कॉलेजियम विवाद पर, जहां कई जजों के नामों को भेजा, पर सरकार को जो लगेगा कि वो उसके हक में बात कर सकता है तो उसकी सिफारिशें होंगी, उस पर मोहर लगेगी। जहां सरकार को ये लगे कि उसके खिलाफ कोई फैसला ये जज दे सकता है तो उनकी नियुक्तियों को रोकने का काम कर दिया जाता है और सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है, जजों को कहा जाता है कि आप इनके नामों पर दोबारा सोच विचार करें। यह फैसला हुआ ही था कि देश के कानून मंत्री किरेन रिजिजू साफ तौर पर यह कहते हुए दिखाई दिए कि हमें अदालतों पर भरोसा है। केंद्र सरकार हमेशा से सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम फैसले का सम्मान करती रहेगी। जहां कॉलेजियम विवाद पर तमाम तरीके की टिप्पणी करते हुए बार बार कानून मंत्री नजर आ रहे हैं और जब सुप्रीम कोर्ट से फैसले पर फटकार लगी है तो अब बदले बदले सुर भी खासतौर पर कानून मंत्री किरेन रिजिजू के नजर आने लगे हैं। मैं ऐसी ही तस्वीरों और ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।